हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लियर लाइट ए बुक ऑन लाइफ एजुकेशन से क्लास 5 चैप्टर 5 यूज़ योर पावर फॉर द गुड का हिंदी में अनुवाद आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले और जिससे हम आपके लिए और बेहतर और अच्छे और सरल भाषा में आपको समझा सकें। तो बच्चों, क्लियर लाइट से मैं आपको चैप्टर 5 का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है और यदि वो उस गुण का सही प्रयोग करे तो उसको हजारों लोगों की जिंदगियों में वो उजाला कर सकता है। सबको अपने गुणों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। ये इस पाठ का संदेश है। इस पाठ में आपको समझाते हैं कहानी। अबीर एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़का था। वह पतला और छोटा था। वह पेंटिंग और कहानी सुनाने में बहुत अच्छा था। अबीर का ये गुण था कि वो बहुत ही सेंसिटिव था, पतला था, छोटा था, पर वो कहानियाँ और पेंटिंग बहुत अच्छी करता था। लेकिन वह खेल में अच्छा नहीं था। उसकी कक्षा के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बहुत अच्छा था, लेकिन वह खेल में अच्छा नहीं था। यानी देखिए, अबीर में गुण था, वो ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छा करता था, कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाता था, पर खेल में अच्छा नहीं था। तो सभी बच्चे क्लास के उसके मजाक उड़ाया करते। ठीक है। जिससे अभी ने कहा इसे स्कूल की तरह शुरू किया और नियमित रूप से बीमार पड़ते रहे। अब वो ये सोचता रहा, उसको बुरी बुरी बातें कही जो उसके दिल पे लगी और अबीर बहुत उदास होने लग गया और धीरे धीरे वो बीमार भी रहने लगा। वह अक्सर रोता था जब वह अकेला होता था। यानी कि जब वो अकेला होता था वो रोता था। उसने भगवान से पूछा कि वह अन्य लड़कों की तरह अच्छा क्यों नहीं है, अच्छा इन सेंस खेलने में अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि तू तो खेल ही नहीं सकता, तू तो छोटा है। तो ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते थे। अब क्या हुआ, वो स्कूल से कटने लग गया, वो स्कूल में नहीं आता था। अबीर के लिए हालात तब बदतर हो गए जब रमन एक नए छात्र को अपनी कक्षा में भर्ती कराया गया। यानी उसकी क्लास में एक रमन, एक नया बच्चा आया। रमन एक मजबूत लड़का था, यानी बहुत स्ट्रांग था। खेल विशेष रूप से क्रिकेट में वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हर कोई अपने सहपाठियों के प्रभाव में उसका दोस्त बन गया। अब हर दोस्त उससे चाहता था कि ये मेरा दोस्त बन जाए और सब उसको कुछ ना कुछ करने लगे। रमन कक्षा में अभी को परेशान करना शुरू कर देता था। अब क्या हुआ, रमन जो नया आया था वो अभी को परेशान करने लगा। वह उसे कभी उसकी चीज़ें छीनता, कभी किताबें, कभी पेंसिल, कभी कभी उन्हें फाड़ भी देता। इससे वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और बहुत बार गिर जाता था। उसके माता पिता चिंतित हो जाते थे और उसे स्कूल भेजना बंद कर देते थे। अब वो इतना परेशान करने लगा कि उनको गिरा देता, जिसके कारण उसके परेशान होकर माँ बापों ने उसे स्कूल में भेजना
बंद कर दिया। जब रमन को अपने शिक्षक के रूप में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आया तो अभी क्यों ठीक नहीं था और स्कूल नहीं आ सका। उसने यह भी कहा कि उसके माता पिता दुखी रमन से सत्र के बाद दूसरे भोजन में सिम डालने जा रहे थे। यानी कि उसके उसके माता पिता परेशान हो गए थे कि किस तरह से वो अपने बच्चे को किस तरह स्कूल में भेजें, क्योंकि उस स्कूल में सभी लोग सभी कोई भी उसका दोस्त नहीं था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि उसका स्कूल ही बदल दिया जाए। अब क्या होता है, अब जब उसने अपने टीचर से पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसने कहा कि भाई उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो स्कूल में नहीं आ रहा है और इस सेशन के बाद उसके पेरेंट्स उसका स्कूल भी बदल देंगे। यह बातें सुनकर रमन को दुख हुआ, क्योंकि वो बुरा लड़का नहीं था, पर वो और जो बच्चे थे उनके दबाव में आकर उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, बुरा व्यवहार करा और अबीर का मन दुखाया। इसका उसे बहुत दुख हुआ। अब जब रमन अपने घर पहुंचा तो उसने ये वाली बात अपनी माँ से कही और माँ को ये सब बातों का जब पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें उनके बच्चे की गलती है। उसे एक शर्त के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। उसने समझाया कि यदि वह शारीरिक शक्ति से धन्य है तो यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी ताकत का उपयोग लोगों की देखभाल करने में करे। माँ ने जोड़ा, अभी को धमकाने की बजाय आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है शारीरिक रूप से तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी शक्ति बननी चाहिए। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम में से प्रत्येक किसी न किसी चीज़ में अच्छे हैं। उदाहरण के लिए अभी खेल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी आकृति बनाता है। आप उससे अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खेल में ही अच्छा होगा, और भी गुण होते हैं, लेकिन उसके जैसा कि वह क्या कर सकता है। माँ ने उसे अभी के घर ले गई। जब रमन ने देखा तो वह अभी पीला था, यानी बहुत उदास था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वो कमज़ोर था। अब जब अभी को लगा कि मेरा दोस्त इतना कमज़ोर हो गया तो उसने अपने आप को दोषी माना और उसने अपनी गलती स्वीकार करी और कहा, दोस्त मुझे माफ़ कर दे। जल्दी ही उसके दोस्त रमन ने उसे माफ़ कर दिया। अभी को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके दोस्त ने उसको माफ़ कर दिया। रमन ने उससे प्रॉमिस करा कि अब वो कभी भी उसे परेशानी नहीं होने देगा और बल्कि भविष्य में वह उसकी मदद करेगा। अब वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और फिर से स्कूल आने लगे। रमन और अबीर सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब वो घर में ठीक होके जल्दी ठीक होता है। एक इंसान होता है दुखी, पर जब वो खुश होता है, खुश रहता है, तो धीरे धीरे बीमारी भी दूर भाग जाती है। और अब फिर उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अब आप इसको धमकाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने समझाया है कि कभी भी कक्षा में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समय के साथ अबीर ने अपनी पढ़ाई में और अच्छा काम करना शुरू कर दिया। सर्दियों में अबीर ने इंटर स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता जीती।
वह बहुत खुश था। रमन भी अपने मित्र के साथ बहुत खुश था और उसके व्यवहार से संतुष्ट था। यानी अब उसका व्यवहार भी अपने दोस्त के प्रति अच्छा हो गया था। आई लर्नड, इस पाठ से हमने सीखा, दूसरों को विशेष रूप से कमज़ोर लोगों को धमकाना और परेशान ना करें। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। हर कोई अलग होता है और अलग अलग क्षमताएं होती हैं। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेटेड करना चाहिए। नफ़रत और बदमाशी हमें बुरे इंसान बनाती है। यदि हम किसी से नफ़रत करेंगे, शैतानियाँ करेंगे, तो वो हमें एक बुरा व्यक्ति बनाएंगी। तो इस पाठ से हमने सीखा कि अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आई होप ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।